हेलो एवरीवन, वेलकम टू A2R2 फैमिली ब्लॉग। इस साल मैंने सोचा था मैं अपने बर्थडे पे कुछ अच्छा करूँगी और अपने हस्बैंड के लिए मैंने बहुत कुछ सरप्राइजेज प्लान किए थे। पर भगवान जी को शायद मेरी प्लान पसंद नहीं थी, उनके पास अपना प्लान पहले से रेडी था। मेरे बर्थडे वाले दिन मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए, तो बर्थडे मनाने की जगह पे हम हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहे थे उस दिन। हॉस्पिटल में उस दिन सुबह से शाम हो गया था, दोपहर के 2 बजे तक हम घर वापस आए थे। उसके बाद बच्चे को सुलाया-उलाया, फिर उठ के दवाई-ववाई खिलाने, यही सब काम में मैं बिज़ी रही। तो मैं अपना बर्थडे तो कुछ ख़ास नहीं मना पाई, बस यही दोपहर में सुबह नाश्ते में सैंडविच बना के खा लिया था, रात को खाना खा लिया, बस हो गया, ऐसे ही बर्थडे मन गया। बाहर जाने का प्लान था पर नहीं जा पाई ऐसे सिचुएशन में। फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए सरप्राइज़ जो प्लान किया तो वो कैंसिल नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो तो मैंने पहले से बुकिंग कर रखी थी। फिर बर्थडे वाले दिन हम बाहर गए उनके लेके। ये वाली ड्रेस तो मेरे हस्बैंड ने ही खरीदा था, बट मैं कभी पहन नहीं पाई थी। तो फिर मैं उस दिन मैंने बोला कि चलो अपने हस्बैंड को अच्छा मतलब मैच करती हूँ और ये सेम ड्रेस पहन लेते हैं। उनके पास भी सेम कलर का शर्ट पहना था, तो हमने ट्विनिंग करके शर्ट और ड्रेस पहना। अच्छा लग रहे थे हम दोनों। अब ये तो पता नहीं आप लोगों को हम अच्छे लगे कि नहीं लगे, पर मुझे तो अपने हस्बैंड बहुत ही अच्छे लगते हैं, हमेशा अच्छे लगते हैं। बस फिर हम बाहर गए उस दिन। बाहर गए थे तब तक मेरे हस्बैंड को ये नहीं पता था कि मैंने क्या प्लान किया। उनको यही पता कि था कि बस हम बाहर एक डिनर के लिए जा रहे हैं, नॉट लंच, रात को गए थे। बट वहाँ जाने के बाद जब उनके फ्रेंड्स आए तो उनको पता चल गया कि अच्छा कुछ तो कर रही है ये, कुछ तो मतलब प्लान किया हुआ है। क्योंकि रेस्टोरेंट में जब गए तो हम टेबल बुकिंग वुकिंग की बातें करने लगे, तो वो मेरे बात से ही पकड़ने लगे कि कुछ तो मैंने प्लान किया। फिर वो मेरे से पूछे, मैंने कहा हाँ मैंने कुछ प्लान किया है, मैंने तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को बुलाया है ताकि एक छोटा सा गेट टुगेदर कर सके, तुम मिल पाओ, काफ़ी टाइम से तुम अपने फ्रेंड से मिले नहीं हो, तो इसीलिए मैंने ये प्लान किया। तो वो बोले कि अच्छा चलो बढ़िया, मतलब ऐसा कुछ उन्होंने बोला नहीं। मेरे हस्बैंड थोड़ा एक्सप्रेसिव नहीं है तो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, बट हाँ मुझे पता था कि वो बहुत खुश हुए थे अपने फ्रेंड से मिल के। बट वहाँ जाने के बाद मेरी बेटी तो ठीक-ठाक थी, तो वो काफ़ी खेली, एन्जॉय की, अकेले भी और बच्चों के साथ भी। बट मेरा बाबू का तबीयत वहाँ जाने के बाद थोड़ा और ख़राब हो गया था। उसको फ़ीवर लग गया था, तो वो ना एन्जॉय नहीं कर पाया, रादर वो पूरा टाइम गोदी में रहा, इसीलिए उसका कहीं ख़ास वीडियो भी नहीं है। क्योंकि वो गोदी से उतर ही नहीं रहा था और उसको फ़ीवर आ गया था और उल्टी भी कर लिया था उसने, तो वो बहुत ही वीकनेस फ़ील कर रहा था, तो वो गोदी में ही रहा, नीचे नहीं उतरा। तो फिर लेकिन धीरे-धीरे जब उनके सारे फ्रेंड्स आ गए तो उनको बहुत अच्छा लगा ये देख के। मैंने उनसे पूछा भी कि कैसा मतलब मेरा प्लान कैसा लगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती थी, तो मैंने सोचा इससे ज़्यादा अच्छा क्या ही कर पाऊँगी, क्योंकि तुम अपने फ्रेंड लोग से बहुत मतलब मिलते हो और तुमको अच्छा लगता है अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना, और काफ़ी टाइम से हम मिले नहीं थे, तो इसीलिए मैंने ये प्लान किया। तो उन्होंने बोला अच्छा किया तुमने, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं फाइनली मिल पा रहा हूँ इन लोगों से, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा चलो बढ़िया है, मेरा दिया हुआ सरप्राइज़ किसी को अच्छा लगा तो अच्छी बात है। वैसे मुझे पता था कि उनको अच्छा ही लगेगा, बट फिर भी मैं बात कर रही थी तो इनसे ये पूछा। ओवरऑल हम लोग काफ़ी एंजॉय किए, पहले से सब कुछ प्लानिंग हो रखी थी, तो खाने पीने का इतना टेंशन नहीं था। वो सब कुछ खुद ही सर्व कर रहा था, मैंने पहले से मेन्यू वगैरह सब कुछ डिसाइड कर रखा था, स्टार्टर में क्या होगा, सूप में क्या देंगे वो लोग, मेन कोर्स में क्या देंगे और स्वीट में क्या देंगे, डेजर्ट में ड्रिंक वगैरह सब कुछ मैं मतलब पहले से सब प्रॉपर प्लान्ड था ये। और रेस्टोरेंट में बुक कर रखा, तो इसीलिए वो मतलब इतना कोई परेशानी नहीं आया किसी को खाने में, और खाना भी अच्छा था उस रेस्टोरेंट का, तो सबने एंजॉय किया। बस मुझे थोड़ा-सा बुरा अपने बेटा के लिए लग रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल अच्छा फ़ील नहीं कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अपना मतलब उस टाइम पे उसको घर पे होना चाहिए था, थोड़ा कंफर्टेबल ज़ोन में, बट वो इतने हल्ला हो रहा था वहाँ पे, म्यूज़िक-व्यूज़िक चल रहा था और इतने सारे लोग थे, तो वो थोड़ा और ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गया था। बट ओवरऑल अब तो उसको कैंसिल नहीं कर सकती थी मैं, तो मैंने कहा कोई ना, अब देखेंगे घर पे जाके मेडिसिन्स दे। वैसे मैं मेडिसिन भी वहाँ पे कैरी करके लेके गई थी, जब उसको फ़ीवर आया था तो मैंने खिला दिया था। थोड़ा ठीक हो गया था वो मेडिसिन खाने के बाद, बट हाँ, वैसे ठीक रहा सारा बर्थडे प्लान मेरा एज़ पर प्लान ही गया। बर्थडे में कुछ गिफ्ट भी मिले थे, पर मेरे हस्बैंड को ये सब में कुछ ख़ास एक्साइटमेंट लगता नहीं है, उनको इतना मतलब कुछ वो नहीं रहता। मेरी बेटी जिसको ज़्यादा मतलब पड़ी रहती है बेटी, और मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है ये गिफ्ट-विफ्ट चेक करना। और फिर बस उसमें ना एक किसी ने, उनके एक फ्रेंड ने मतलब बच्चों के लिए भी कपड़ा दे रखा था, क्योंकि वो लोग पहली बार इनसे मिले थे,
तो उन्होंने इनके लिए भी कपड़े डाल दिए थे। तो और मेरी बेटी को लिटरली बता दें, अगर वो कपड़ा देखेगी नया और उसको पता चल गया कि वो कपड़ा उसका है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना पहने, चाहे वो कोई ओकेजन हो या ना हो। उसने अगर नया कपड़ा देख लिया तो उसको पहनना, उसी टाइम पे पहनना है। मैं कितनी मना की उसको कि रहने दो, बाद में पहनाऊंगी, नहीं, उसको उसी टाइम पहनना था। फिर मैं उसके रोने लगी, फिर उसके पापा बोले कोई बात नहीं, पहना दो, थोड़ा देर पहन लेगी तो वो खुश हो जाएगी और निकाल भी देगी बाद में। फिर बस उसने उसको नया कपड़ा पहनाया। मेरे बाबू को इतना कुछ नहीं रहता, वो तो पहन लेता है कोई भी कपड़ा। मतलब आप में से कई लोगों ने एक मतलब या तो लड़का पाल रहे होंगे या तो लड़की हुआ होगा, तो आप उनका मतलब पेरेंटिंग कर रहे होंगे। मैं ट्विन्स में दोनों लड़का लड़की का एक साथ पेरेंटिंग कर रही हूँ ना, तो मुझे ये डिफरेंसेस दिखते हैं। मतलब लड़कियों में होता है, लड़की वाला नेचर आ जाता है, शायद वो गॉड गिफ्टेड होता है, और लड़कों में लड़कों वाला नेचर गॉड गिफ्टेड होता है। क्योंकि ये दोनों को तो हम पेरेंटिंग तो सेम ही करते हैं। हम तो नहीं बोलते हैं ना कि बेटा तू खाली गाड़ी चला, बेटी तू मत चला। बट ये लोग खुद ही वो चीज़ें चूज़ करते हैं। मेरा बेटा को खाली स्टंट करना पसंद है, गाड़ी चलाना पसंद है। मतलब पता ना वो क्या-क्या करता है, मतलब ऐसा लगेगा कि उसको डर ही नहीं लग रहा है गिरने पड़ने से। और मेरी बेटी एकदम फूल कली के फूलों की कली जैसे एकदम नाजुक, कहीं भी कहीं टच हो गया थोड़ा-सा तो रोना शुरू कर देगी। बस उसको गुड़िया से खेलना पसंद है, टॉय सॉफ्ट टॉय ज़्यादा पसंद करती है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं ये मतलब गॉड गिफ्टेड होता है ये नेचर, ये हम नहीं बनाते या हम नहीं क्रिएट करते हैं कि नहीं बेटा तू बेटा वाला गुण लेके पैदा हो और बेटी है तो बेटी वाला नेचर हम उनमें फीड करते हैं, नहीं। अब मेरी बेटी है, उसको मेकअप करना इतना पसंद है, वो लिपस्टिक लगाती है, काजल लगाती है, मतलब हर वो काम उसको करना पसंद है जो मैं करती हूँ, मेहंदी लगाना, साड़ी पहनना। अभी से दुपट्टा लेके साड़ी पहनते रहेगी, घूंघट डालते रहेगी, दुल्हन बनेगी। मेरा बेटा कभी नहीं करता ये वाला काम। तो ये कोई मैंने थोड़े ना सिखाया, नहीं, वो अपने आप फ़ॉलो करते हैं। तो ये उनकी नेचर है, जो बर्थ नेचर है, मतलब भगवान ने फ़ीड करके दिया है उनके में ये नेचर। मुझे भी ऐसा फ़ील होता है अब। तो मतलब ये तो चलो ऐसे ही मैं बता रही हूँ आपको इनका नेचर देख के, क्योंकि कपड़ों पे ना ये लोग ऐसे ही करते हैं हमेशा। आप खुद ही देख सकते हो, मतलब मेरा बेटा बिना पहने भी रह गया ना, उसको बोल दी नहीं पहनो, मान गया, पर मेरी बेटी नहीं मानी। उसको पहनना है तो पहनना है, बात खत्म। तो इट्स जस्ट अबाउट नेचर होता है। बाकी इसके अलावा हमने ऐसे गिफ्ट सारे अनपैक कर लिए, तो उसमें एक ने बेडशीट था और एक भैया ने कुछ परफ्यूम दिया था, और बाकी ये कपड़े-वपड़े थे। उनके लिए भी एक जीन्स और शर्ट था, कैजुअल शर्ट। तब तक मैं सामान ठीक कर रही थी तो ये लोग खेलने लगे। और ख़ैर बर्थडे तो उनका जो जिस दिन बर्थडे था ना, उस दिन ये हम एक दिन पहले ही गए थे इनका बर्थडे मनाने, क्योंकि बर्थडे वाले दिन हमारे घर में पूजा था कुल देवता का, तो उस दिन मैं नहीं जा सकती थी। अगर उस दिन जाती तो मेरी सास मुझे नहीं छोड़ती, तो इसीलिए फिर मैंने कहा चलो एक दिन पहले ही मना लेते हैं। और जिस दिन एक्चुअल बर्थडे था वेडनेसडे को, उस दिन हम लोग शाम को बस केक लाए थे और घर में केक कटिंग कर ली, वो भी मेरी मम्मी जी का मन था। तो बस केक काटे और बर्थडे मना लिए, दैट्स ऑल, थैंक यू।